नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के पर्व धीरे धीरे छटते जा रहे हैं। आइए इन्हीं पर्वों के अंतर्गत नरक चतुर्दशी के पर्व के विषय में आपसे वार्तालाप करें। मित्रों, वैसे तो अनेक प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। राम जी के आने पर दीपावली मनाई गई। माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू होने के कारण सभी लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी आप नारायण के साथ हमारे घर में आए, सुख सुविधा के साथ आए। ऐसे विचार कई प्रकार दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम आइए नरक चतुर्थी के विषय में चलते हैं। एक कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्थी का पर्व माना गया है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग अर्थात चीचड़े के पौधे का सहित जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। यह 11 तारीख को मनाया जाएगा और उसी दिन दीपावली का पर्व भी है। तो इस समय 14 और दीपमाला एक ही दिन आ रही है। कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन समय में रंतिदेव नाम का राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसी पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत कार्य कर्म किए और जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए, जो बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। तब यम के दूतों ने कहा, राजन आपने जो कुछ दान पुण्य किया है, अरे उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। कहते हैं ना कि पाप कभी छुपता नहीं, मन कितना भी कह ले कहीं ना कहीं परमात्मा तो देख रहा है। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिसमें उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद सद्य ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए स्वीकार कर लिया। राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा तो ऋषियों ने बतलाया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करो, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत किया और अंत में उसने विष्णु लोक को प्राप्त किया। कहते भी है ना, अपराधम सहस्त्राणि क्रियते अनिशम मया पाप दाशो अहमा क्षम्यताम परमेश्वर। अनेक अपराध किए हुआ मैं जीव हूं प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करो, और आप तो वैसे भी कृपा निदान है। ऐसा भगवान का ध्यान करके नरक चतुर्थी के दिन ऐसा कर्म करने से निश्चय ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसी दिन यह चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है, जिसका नाम रूप चतुर्दशी। इसी दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। यह 11 तारीख को ही आएगा, 11 नवंबर को। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं। इसी दिन नरक चतुर्दशी का व्रत भी रखा जाता है। कथा इस प्रकार से है कि एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगाई। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए और आंखों के रों और भौं पर जुएं जम गई। यह दशा उन योगीराज की हो गई। योगीराज बहुत दुखी हुए। इतने ही में वहां नारद जी घूमते हुए बीणा बजाते श्रीमन नारायण का ध्यान करते करते वहां पर आए, खड़ताल बजाते हुए। तब योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी यह दशा क्यों हुई? तब नारद जी ने कहा, हे योगीराज, तुम चिंतन करना चाहते हो परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई।
तब योगीराज ने नारद जी से कहा, दे आचार के विषय में बताओ। इस पर नारद जी बोले, दे आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है, पहले तुम्हें जो मैं कहता हूं उसे करो, फिर दे आचार के बारे में बताऊंगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगीराज जी ने ऐसा ही किया और उसका शरीर पहले जैसा ही हो गया। उसी दिन से इसका नाम रूप चतुर्दशी पड़ा। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। यह कार्तिक वदी 14 के ही दिन मनाई जाती है। इस दिन सुबह उठकर आटा, तेल, हल्दी से उपटन करें, फिर स्नान करें। भोजन करने से पहले इस प्रकार पूजा करें। एक थाली में चौमुखा दीपक 16 छोटे दीपक रखें, उनमें तेल और बत्ती डालकर जला दें। फिर रोली, खील, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल आदि से पूजा करें। शाम को पहले कारखाने की गद्दी की पूजा करें, फिर घर पर इसी भांति पूजा करें। पहले पुरुष फिर घर की स्त्रियां पूजन करें। पूजन के पश्चात सब दीपकों को घर में अलग अलग प्रत्येक स्थान पर रख दें। श्री गणेश, लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे चौक पूर कर धूप दीप का पूजन करें। ऐसा करने से निश्चय ही मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसी दिन बड़ी दीपावली भी है। इस बार जो है दिवाली 11 नवंबर को है। मित्रों, 11 नवंबर को, क्योंकि पर्व का भाव रात्रि काल तक अमावस्या है और अमावस्या के पर्व के कारण जो है यह 11 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। इस दिन भगवती महालक्ष्मी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जिस तरह रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्योहार है, दशहरा क्षत्रियों का त्योहार है, होली शूद्रों का त्योहार है, इसी प्रकार दिवाली वैश्यों का त्योहार माना जाता है। परंतु भारतवर्ष महान देश होने के कारण चारों बड़े बड़े त्योहारों को सभी हिंदू मनाते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण के हों। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से घरों को लीप कर, साफ करके घरों को अच्छी तरह से सजाकर घी के दीपों की रोशनी की जाती है। बच्चे उमंग में भरकर आतिशबाजी छोड़ते हैं। पूजन विधि: लक्ष्मी पूजन के लिए पहले सफेदी से दीवार पोत लें, फिर गेरुआ रंग से दीवार पर ही बहुत सुंदर गणेश इत्यादि बनाएं। कई लोग जो है बाजार से आजकल तो बनी बुनाई तस्वीरें आ जाती हैं, उनको लेकर के लगा देते हैं और उन देवी देवताओं को उनकी पूजा करने मंदिर में जाएं और साथ में जल, रोली, चावल, खील, बतासे, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, मिठाई, दक्षिणा, धूप, दिया सलाह आदि सामग्री ले जावें, पूजा करें। फिर मंदिरों से वापस आने के बाद अपने घर के ठाकुर जी की पूजा करें। गणेश, लक्ष्मी की मिट्टी की प्रतिमा बाजार से लावें। कई जगह लोग हाटड़ियों में जो है खील, बतासे डाल करके धन धान्य रखते हैं। उसके बाद बही खातों की पूजा करें, गद्दी की पूजा करें। घर में जो है पंडित जी को बुला करके उनसे पूजा अर्चना करा करके धनपति कुबेर जी के, विघ्न विनाशक गणेश जी की और राज्य सुख के दाता इंद्रदेव की, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले विष्णु भगवान की ध्यान करें। दिवाली के दिन दीपकों की पूजा का बहुत महत्व है, इसलिए 2 थालों में दीपकों को रख दें। चौमुखा दीपक दोनों थालों में सजाएं। 26 छोटे छोटे दीपकों को लेकर के यथाशक्ति 11 दीपक, 21 दीपक ऐसे लेकर के तिल, चावल, गुड़ इत्यादि लेकर के और उनको जो है पूरे घर के अंदर सजा दें। तब जहां दीवार पर गणेश, लक्ष्मी बनी हुई है वहां उनके आगे पटड़े पर छोटा चौमुखा दीपक, 6 छोटे दीपक रखें और उनमें वो रात्रि भर जलते रहें तो अति उत्तम। दिवाली पूजन की रात को जब सब सोकर सुबह उठते हैं, इससे पहले स्त्रियां घर से बाहर सूप बजाकर गाती फिरती हैं। इस सूप फूटने का मतलब यह होता है कि हे दरिद्र, तुम घर से भागो और महालक्ष्मी हमारे घर में निवास करो। दिवाली मनाने के संबंध में कई कथाएं हैं। पहली कथा कहा जाता है, इस दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बनाया था। तब इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दिवाली मनाई कि मेरा स्वर्ग का सिंहासन बच गया। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान को अपना पति स्वीकार किया था। जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए तो इसी अमावस्या को उनका राज तिलक किया गया। धूमधाम से भगवान का जो है आगमन का खुशी मनाई गई। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी, जो हम संवत कहते हैं ना, शक संवत 2080।
ये संवत जो है राजा विक्रमादित्य जी ने ही शुरू किया था, इसी दिन किया था। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया था और नया संवत चैत्र सुदी प्रतिपदा से चलाया जाए। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ था। इस प्रकार से मां लक्ष्मी पूजन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए सुख समृद्धि कारक रहे सभी को यह दीपावली शुभदायक हो, मनोकामना पूर्ण कारक हो। दिवाली से कुछ दिन पहले जो है हम सभी लोग घर को साफ सफाई करके शुद्ध करते हैं और उसके बाद घर में मां लक्ष्मी के आगमन के लिए सुखदायक करते हैं। मां भगवती का ध्यान करते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा पूजन अर्चना करके और भगवान का ध्यान तिलक इत्यादि करते हैं। खूब आतिशबाजी अर्थात आतिशबाजी इस खुशी के लिए किया जाता है कि मां लक्ष्मी आप हमारे घर में निवास करें, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो। ऐसा मां लक्ष्मी सबके घरों को, सबके घरों में भंडार भरे, मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए भाव के साथ आपके समक्ष आएंगे।